नमस्कार मित्रों, मैं फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष। संस्कृत के नाटक एवं नाट्य शास्त्र विषय के अंतर्गत जो नाट्य शास्त्र है भरत मुनि द्वारा रचित, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नाट्य शास्त्र का जो छठा अध्याय है वो बहुत ही मुख्य है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसी को लेकर के और उसमें जो रस निरूपण की बात कही जा रही है, तो उसके प्रारंभ में उसका मैंने परिचय दिया। उसमें जो संग्रह, कारिका और निरुक्त के विषय में बताया। उसके बाद जो नाट्य विद्या है उसके तत्व, प्रमुख तत्व जो थे, यानी रस हैं, भाव हैं और संगीत है, ध्रुव गान है, रंगशाला का प्रयोग है, इन सब विषयों के तत्वों के बारे में हमने चर्चा की। अब इनमें से प्रमुख जो तत्व है रस निरूपण, रस का जो विषय है उस पर हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। तो सबसे पहले भरत मुनि ने जो रस के विषय में कहा वो कहते हैं कि तत्र रसानेव तावदाद अभिव्याख्यास्याम नहीं रसाद्रते कश्चिद अर्थ प्रवर्तते तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही। अभी मैंने इससे पूर्व के लेक्चर में भी मैंने बताया था कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। और सबसे पहले रस का व्याख्यान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भरत मुनि ये कहते हैं कि नाट्य विद्या के अंतर्गत सबसे पहले रस का व्याख्यान करना बहुत महत्वपूर्ण है, जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अर्थ की प्रवृत्ति नहीं होती है और इसको काव्य की आत्मा के रूप में माना गया है। तो सबसे पहले रस का निरूपण ही करते हैं और निरूपण करते हुए वो कहते हैं कि विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस निष्पन्न होता है। जैसा मैंने अभी कहा था कि विभाव यानी चित्त वृत्तियों का विकृति रूप में परिवर्तन हो जाना, यानी किसी दृश्य को देख करके शांत चित्त वृत्ति भी उस रूप परिवर्तित हो जाती है। अगर श्रृंगार रस है तो श्रृंगार की अनुभूति हमें होने लगती है। हास्य रस का अगर हम कोई दृश्य देखते हैं तो हास्य की हमें अनुभूति होती है। तो ये जो है वो विभाव कहलाता है। अनुभाव जो है वो वाचिक और आंगिक अभिनय की जो वृत्तियां हैं, आंगिक और वाचिक अभिनय के द्वारा जो क्रिया की जाती है वो अनुभाव कहलाता है। और संचारी भाव जो परिस्थिति जन्य होता है, परिस्थिति के अनुरूप वो उत्पन्न होता है और वो भाव विलुप्त होते रहते हैं और स्थायी भाव के अंतर्गत ये संचारी भाव रहते हैं। तो ये तीन तरह के भाव हैं। चौथा जो है वो स्थायी भाव है जो हमेशा हमारे चित्त वृत्ति में विद्यमान रहता है और जिस तरह की स्थिति, जिस तरह की परिस्थिति हमें दिखती है उसी अनुरूप वो रस का हमें आनंद देता है। तो चाहे वो संयोग, वो श्रृंगार हो, चाहे हास्य हो, वीर वाला कोई, अगर हम नाटक में कोई वीरता वाला हम सीन देखते हैं, दृश्य देखते हैं, तो हमारे अंदर भी वो वीरता का भाव आने लगता है, उत्साह का भाव आने लगता है। तो ये सब रस के भाव जो हैं उनके द्वारा ही हमें रस की अनुभूति होती है। अब वो रस की परिभाषा बताते हैं। बताते हुए भरत मुनि जो हैं वो कहते हैं, ये तो पहले ही कह दिया कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो जो रस निष्पन्न होता है वो कैसा होता है? तो कहते हैं कि यथा बहुद्रव्य युतैर व्यंजनैर बहुभिर युतम आस्वाद्यन्ति भुंजाना भक्तम भक्त विदो जनः भावाभिनय संबद्धान्यस्थाविया भावास्तथा बुधा आस्वादयन्ति मनसः तन मात्र नाट्य रसा स्मृतः। यानी इनको हम नाट्य रस कहें। जो कैसा है? जो भोजन के रस को जानने वाले जो लोग हैं वो अनेक पदार्थों से युक्त व्यंजनों का आस्वादन करते हैं, उसी प्रकार अनेक भाव तथा अभिनय से युक्त स्थायी भावों का सहृदय जन का जो मानस आस्वादन करता है। इसीलिए इनको ये स्थायी भाव नाट्य रचनाओं में, यही स्थायी भाव जो है वो नाट्य रचनाओं में रस कहलाते हैं। यानी हास कहीं है तो वहाँ हास्य रस स्वतः उत्पन्न हो जाएगा। अगर कहीं वियोग की स्थिति है तो वहाँ
वियोग श्रृंगार उत्पन्न हो जाएगा। कहीं अगर वीरता वाली बातें हो रही है, वैसा दृश्य हम देखते हैं, तो वहाँ वीर रस जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। कहीं अगर भय वाली स्थिति होती है तो वो वहाँ भयानक रस उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो स्थायी भाव है वही आगे जा करके रसों में परिवर्तित हो जाता है, रस में परिवर्तित हो जाता है। तो भाव क्या होते हैं? तो भाव की परिभाषा इसमें दी गई। भरत मुनि ने कहा कि नानाभिनय संबद्धान भावयन्ति रसानिमान यस्मात् तस्मादमि भावा विज्ञेय नाट्ययोक्त्र भी। अर्थात नाट्य जो प्रयोक्ता है, नाट्य प्रयोक्ता जन उन्हें भाव जाने, क्योंकि ये अनेक अभिनयों से संबद्ध है, अनेक रसों से ये भावित होते हैं, इसीलिए उनकी मूल स्थिति को वो धारण करते हैं। अर्थात भाव जो है वो चित्तवृत्तियों को बोलते हैं, और जिन परिस्थितियों के द्वारा वो भावित होते हैं, हमारी चित्तवृत्तियों में परिवर्तन आता है, वो रस होते, उनको रस कहते हैं। और वो रसों के कारण ही हमारी चित्तवृत्तियों में परिवर्तन आता है, और उसका मूल आधार होता है अभिनय में जिस तरह का दृश्य हमें दिखाया जाता है, उसी के आधार पे हमारे भावों में परिवर्तन आता है और उस रस की अनुभूति हमें होने लगती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पूछा जाए कि भाव पहले आए कि रस पहले उत्पन्न हुआ, तो मेरे हिसाब से तो यह है कि भाव और रस दोनों ही पूरक हैं। बिना भाव के रस की अनुभूति नहीं हो सकती, और बिना रस की स्थिति के भावों का होना कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि भाव जो है, मैंने कहा चित्तवृत्ति है, और चित्तवृत्ति हमारे मस्तिष्क की हमेशा शांत चित्तवृत्ति वाली, मनुष्य की जो चित्तवृत्ति है वो शांत प्रवृत्ति वाली है। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा सीन, ऐसा दृश्य हम देखते हैं, तो हमारी चित्तवृत्ति में तुरंत परिवर्तन आता है, जिसको हम विभाव कहते हैं। यानी भाव के विपरीत जो स्थिति होती है वो विभाव कहलाता है, और वो विभाव उस रस की स्थिति को प्राप्त करवाने में सहायक होता है। तो विभाव, अनुभाव, और उस विभाव को लाने में कौन से अनुभाव जो है वो कारण रूप होता है, क्योंकि आंगिक वाचिक जो क्रियाएं, चित्त जो क्रियाएं हैं वही अनुभाव है। तो उन आंगिक वाचिक क्रियाओं के द्वारा ही हमारा जो भाव है वो विभाव में परिवर्तित होता है, और ये सारे मिलकर के ही उस रस की, उसके हमें आनंदानुभूति करवाते हैं। तो जो भाव हैं वो मूल स्थिति को, अभिनय से संबद्ध अनेक रसों को जो भावित करते हैं वो भाव कहलाते हैं। और भी कह रहे हैं कि नाना द्रव्यैर बहुविधैर व्यंजनम भाव्यते यथा एवं भावा भावयन्ति रसान अभिनय सह। अर्थात जैसे अनेक प्रकारों तथा प्रभूत सामग्री द्वारा, अनेक सामग्री द्वारा, रस द्वारा जब उसका आस्वादन किया जाता है, वैसे ही भाव जो है वो विभिन्न अभिनय द्वारा रसों को भावित करते हैं। कहने का मतलब भाव जो है वो जैसे जैसे अभिनय होगा, जिन जिन परिस्थितियों का अभिनय होगा, जैसे जैसे नेचर का, प्रकृति का, स्वभाव का अनुभव होगा, अभिनय होगा, वैसा ही रस की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर मैंने कहा करुण सीन अगर हमारे सामने है, दृश्य हमारे सामने है, तो वो जो भाव है वो करुणा से युक्त होगा, और करुण रस की उत्पत्ति अनुभव हमें करवाएगा। अगर वो रति से संबंधित है तो श्रृंगार रस की हमें अनुभूति करवाएगा। भयानक रस से अगर संबद्ध है तो भय की उत्पत्ति हमारी चित्त वृत्तियों में होगी। तो ये जो है वो भाव इस रूप में कार्य करता है, और यही रस और भाव का परस्पर संबंध है। तो रस और भाव का परस्पर संबंध के लिए कहते हैं कि न भावहीनो अस्ति रसो न भावो रसवर्जितः परस्पर कृता सिद्ध तयोर अभिनय भवेत। अर्थात जैसे मैंने कहा कि एक बात तो मैंने ये कही कि रस और भाव दोनों पारस्परिक संबंध होता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं। और कहते हैं जैसे बिना औषधि यानी हल्दी मसाला आदि के जिस तरह से सम्मिश्रण से व्यंजन स्वादु नहीं बनता, बिना मसालों के संयोग से जिस तरह से व्यंजन स्वादिष्ट नहीं बनता, उसी प्रकार
रस एवं भाव परस्पर सम्मिश्रित होकर के ही उस संपूर्ण रस की हमें प्राप्ति करवाते हैं। जब तक भाव और रस परस्पर संबद्ध नहीं होंगे तब तक उस रस की हमें प्राप्ति नहीं होगी, उस आह्लाद की, उस आनंद की प्राप्ति हमें नहीं होगी। तो रस और भावों का मिलना बहुत जरूरी है। और भी कहते हैं यथा बीजात भवेद वृक्षो वृक्षात पुष्पम फलम यथा तथा मूलम रसा सर्वे तेभ्यो भावा व्यवस्थिता। अर्थात जिस प्रकार बीज और वृक्ष की स्थिति होती है, जैसे कहते हैं ना बीज से वृक्ष और फिर क्रमशः उससे पुष्प तथा फल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही रस मूल है और उसी पर भावों की स्थिति अवस्थित है। अर्थात ये भी हम कह सकते हैं, इसकी अगर पारस्परिक संयोग को बताएं तो कह सकते हैं कि पहले बीज आया कि वृक्ष आया, यानी इनकी यथा स्थिति इनका क्रम चलता रहता है। बीज, बीज से वृक्ष, वृक्ष से फिर बीज, बीज से फिर वृक्ष। तो कहने का मतलब दोनों ही की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है और ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे पर अवस्थित होते हैं। यहाँ तो यही कहते हैं कि जो रस है वो मूल है और उसी पर भावों की अभी अवस्थिति रहती है। अब उसके बाद में रसों के वर्ण भी बताए गए। रसों के वर्ण भी बताए गए। तो रसों का जो वर्ण है, हम अगले लेक्चर में रसों के भेदों के बारे में बात करेंगे। यहाँ रस का एक सामान्य परिचय हम दे रहे हैं, तो रस की परिभाषा, रस के जो भाव हैं वो, और अब उसके बाद में रसों का वर्ण, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ दर्शन शास्त्र में भी मानते हैं कि ध्यान का भी वर्ण होता है, शुक्ल ध्यान, कापोत ध्यान, पीत वर्ण ध्यान। तो इसी तरह रसों का भी वर्ण होता है कि वो कौन कौन से वर्ण के हो सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं श्रृंगारानुकृतिर या तु स हास्यस्तु परिकीर्तितः रौद्रस्यैव च यत् कर्म स गेय करुणो रसः वीरस्यापि च यत् कर्म सो अद्भुत परिकीर्तितः विभत्स दर्शनम यच्च ज्ञेय स तु भयानकः। तो कहते हैं श्रृंगार का अनुकरण करने वाली जो प्रवृत्ति है वो हास्य कही जाती है। रौद्र का कर्म जो है वो करुण, वीर का कार्य अद्भुत तथा विभत्स वस्तु या उसे देखने का जो कार्य है वो भयानक रस समझना चाहिए। यहाँ तो खैर इन्होंने रस के विषय में बताया है, आप वर्ण के विषय में आगे बता रहे हैं कि क्योंकि मूल रूप से जो है ना वो 4 ही प्रकार के रस माने गए हैं और उस 4 प्रकार में यानी श्रृंगार में हास्य समाहित है और रौद्र जो है उसमें करुण रस समाहित है, वीर में अद्भुत रस समाहित है तथा विभत्स या उसे देखने का कार्य जो है उसमें भयानक, यानी विभत्स और भयानक एक है। कहने का मतलब श्रृंगार और हास्य दोनों एक रस हैं और उसके बाद रौद्र और करुण एक माने जाते हैं, वीर और अद्भुत एक हैं, विभत्स तथा भयानक एक रस है। तो मूल रूप से 4 है। श्रृंगार जिसको कहें, श्रृंगार, रौद्र, अद्भुत और विभत्स, ये 4 रस हैं। आगे के जो इनके आगे वाले 4 रस हैं वो इनमें समाहित माने जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये लोग नहीं मानते। सब लोग 8 रसों की स्थिति को मानते हैं, सब इनको अलग अलग मानते हैं। अब रसों के वर्णों के विषय में कहा जा रहा है कि श्यामो भवति श्रृंगारः, अर्थात श्रृंगार जो रस है वो श्याम कलर का होता है, श्याम रंग का होता है। शीतो हास्य प्रकीर्तितः, शीतो यानी सफेद रंग, श्वेत रंग का जो है वो हास्य रस माना गया है, हास्य रस का सफेद रंग माना गया है। और कपोत करुणश्चैव, और कपोत यानी कबूतर रंग का, सलेटी रंग का जो है वो करुण रस को माना गया है। रक्तो रौद्र परिकीर्तितः, और रौद्र रस का जो रंग है क्रोध का, यानी उसमें हमारी आंखें लाल हो जाती है, तो इसलिए उसका जो वर्ण है, हमारा चेहरा लाल हो जाता है, तो उसका वर्ण जो है वो रक्त माना गया है, यानी लाल कलर का माना गया है। तो मुख्य रूप से और करें गौरव वीरस्तु, अर्थात वीर रस का जो रंग है वो गौर वर्ण है। और वीरस्तु विज्ञेय कृष्णश्चैव भयानकः, और भयानक रस का जो है
वो काला कलर माना गया है। नील वर्णस्तु विभत्स है, और विभत्स रस का नील वर्ण माना गया है। और पीतश्चेवाद्भुतस्यूत, और पीत रंग जो है, पीत वर्ण जो है वो अद्भुत रस का माना गया है। तो इस प्रकार 8 रस के 8 वर्ण भी माने गए हैं। और उसके बाद देवता भी माने गए हैं। रसों के कौन कौन से देवता हैं, जैसे हम कह देते हैं श्रृंगार की बात आती तो वहां कामदेव की बात कह देते हैं, यानी श्रृंगार को हम कामदेव के नाम से और रति के नाम से भी जानते हैं। तो उन रसों के देवता के रूप में देवता भी उनके माने गए हैं। तो कहते हैं श्रृंगारो विष्णु देवत्यो हो, अर्थात श्रृंगार रस के जो देवता हैं वो विष्णु को माना गया है। और हास्य प्रमथ देवतः जो विष्णु अर्थात कामदेव को माना गया। हास्य रस के जो है वो प्रमथ गण जो हैं वो माने गए हैं। और रौद्र रस जो है उसके रुद्र देव को माना गया है। रौद्रो रुद्राधिदेवत्य है, करुणो यम देवता है, और करुण रस के जो अधिदेव हैं वो यम को माना गया है। विभत्स महाकालः, और विभत्स रस के जो देवता हैं वो महाकाल को माना गया है। काल देवो भयानक है, और जो काल देव हैं वो भयानक रस के अधिदेवता हैं। वीरो महेंद्र देवः, वीर जो रस के देवता है महेंद्र यानी इंद्र देवता को माना गया है। और शाद अद्भुतो ब्रह्म देवता है, और अद्भुत रस के जो रचयिता हैं या अद्भुत रस के जो देवता हैं वो ब्रह्मा को माना गया है। इस तरह से इन रसों के देवताओं को भी माना गया है। रसों के देवता भी माने गए हैं, वर्ण भी माने गए हैं। तो ये एक रस का बहुत सामान्य सा मैंने निरूपण किया। रस किसे कहते हैं, भावों के द्वारा जो रस की व्युत्पत्ति होती है तो भाव किसे कहते हैं, भाव और रस का क्या संबंध है। उसके बाद में जो रसों के वर्ण के बारे में बात हुई, रसों के देवताओं के बारे में बात हुई। तो ये जो आज का विषय था वो रस निरूपण के अंतर्गत रस का एक सामान्य परिचय मैंने यहाँ प्रस्तुत किया। अब इसके जो आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम रसों की संख्या यानी 8 रसों के बारे में हम बात करेंगे, श्रृंगार से लेकर के और आगे के जो भी हैं जो रस हैं उसमें अद्भुत रस तक जो 8 रस है वहां तक बात करेंगे। और उसके बाद भी रसों की संख्या अलग अलग रूप में उनके भेद बताए गए हैं। और उसके बाद जो है वो शांत रस को भी उसमें समाहित अन्य आचार्यों के द्वारा किया गया, लेकिन इस प्रकरण के अंतर्गत हम उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन वो जो लेक्चर आगे वाला होगा उसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।